किस तरीके से देखें, क्योंकि नंबर्स आए एकदम तुरंत रैली आई बड़ी वाली, रखिएगा इंटरडे, फिर कुछ कमेंट्री आई, उसके बाद स्टॉक गिरा, लेकिन अब वापस रैली आ रही है। एक बार मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं, क्योंकि मंगलम देखिए नंबर्स क्लियरली जो फ्लैश हुए थे वो तो अबव एक्सपेक्टेशन थे, खासतौर से मार्जिन और एबिटा नंबर्स, लेकिन उसके बाद इस तरीके के मूव्स क्यों आ रहे हैं ट्रेंड में, और आपका क्या व्यू है नंबर्स पर? दो तीन चीज़ें हैं अनुज, अगर आप ट्रेंड के नंबर्स को देखें, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री को देखें और उनके स्टॉक मूव को देखें, तो ये तीन तरफों से अगर आप इस स्टॉक को देखें तो जस्टिफाइड है कि ये स्टॉक में इतनी सारी वॉलेटिलिटी है। सबसे पहले आप रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। रेवेन्यू 18.5% आई है। क्या ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम है? हाँ, बट ये हमें ऑलरेडी मालूम है। कंपनी ने हमें महीने के स्टार्ट में, पिछले महीने के स्टार्ट में ही अपना फर्स्ट क्वार्टर अपडेट दे दिया था, और उसके बाद जो 3400 रुपये का स्टॉक था 2-3 दिन तक नीचे भी गिरा था, लगातार करीब 2800-2900 रुपये के आसपास हो चुका था। तो अब दो चीज़ें बचती हैं, एबिटा और नेट प्रॉफिट। वो जो दोनों नंबर्स हैं वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर हैं। 1100 करोड़ के ऊपर उन्होंने एबिटा किया है, 33% का जंप है यहाँ पे, मार्जिन्स भी ऊपर है, और एट द सेम टाइम आप देखें तो नेट प्रॉफिट भी 26% ऊपर आया है। ये स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। इस वजह से स्टॉक जो 3400 का नीचे गिरा था, वो जैसे ही ये नंबर्स फ्लैश हुए स्टॉक चलना चालू हो गया, और वो एक्सपेक्ट करता है हमारा जो पहला जंप है। बट उसके बाद उनके इंटरनल्स आए। उनके इंटरनल्स में 2-3 चीज़ें मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगी। सबसे पहले कि लाइक फॉर लाइक जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट रहा है। इसका मतलब जो 18.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें स्टोर एडिशन का ज़्यादा रोल है। एक ही स्टोर से ज़्यादा लोग कम खरीद रहे हैं, वो ग्रोथ कम है। वेस्ट साइड का एक स्टोर खुला है, कुल संख्या 301 हुई है। कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ के बारे में विस्तार से बताया है। पर दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट डिस्ट्रप्शन के कारण सप्लाई चेन, कमोडिटी प्राइसेस और इन्फ्लेशन में थोड़ा उनको नियर टर्म में डिमांड बहुत अच्छा नहीं लगता है। कंज्यूमर्स जो हैं वो एस्पिरेशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन दोनों को साथ में मैनेज कर रहे हैं, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो हैं, कपड़े खरीदना या ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदना, उसमें थोड़ा सा लोगों की मुट्ठी टाइट रहेगी, ये उनका मानना है। उस वजह से स्टॉक जो ऊपर चला था तुरंत नीचे गिर गया। बट अब रिकवरी क्यों आई है? क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ बात बोली कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कोई बहुत मटेरियल शिफ्ट नहीं देखा है। सबसे बड़ा ट्रेंड के लिए डर ये था कि यूस्टा, इंट्यून और जितने सारे नए प्लेयर्स हैं उनके वजह से वहाँ पर कंपेटिटिव इंटेंसिटी आएगी या नहीं। दूसरा, स्टार उनका फूड एंड ग्रोसरी बिजनेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उनका जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है टियर 2, टियर 3 टाउन्स में आएगा, जहाँ पे मैच्योरिटी में हो सकता है भले ही 2 या 3 साल लगे, बट वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और स्टॉक जो 3400 का था 3800 हो गया, फिर 3100 हो गया, तो स्ट्रीट थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू ले रही है लॉन्ग टर्म को देखते हुए, बट नियर टर्म अभी भी अनसर्टन है। ओके, नियर टर्म थोड़ा अनसर्टन है, लेकिन अब स्टॉक वापस ऊपर आ रहा है और करीब करीब 2% ऊपर है। फैसिनेटिंग होगा कल सुबह, आई थिंक आपको ना परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर मिल जाएगा ट्रेंड पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद। शुक्रिया मंगलम। मीनवाइल ब्लू स्टार के नंबर